हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में थर्ड चैप्टर का नाम है शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए शब्द और वाक्य क्या होते हैं। आज हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कोई घर बनते देखा है? आप सभी ने घर तो बनते देखा ही होगा बेटा। घर में होती हैं दीवारें, चार दीवारें सभी घर में होती हैं। दीवारें बनती है ईंटों से। दीवारें किससे बनती है बेटा? ईंटों से। जैसे घर के ढांचे को ईंटों से चुनकर बनाते हैं। घर के जो ढांचा होता है उसको किससे बनाते हैं हम? ईंटों से। एक एक ईंटों को चुनकर दीवारें या घर बनते हैं। उसी तरह भाषा का ढांचा बनता है शब्दों से। भाषा का जो रूप होता है, भाषा का जो ढांचा होता है वो किससे बनता है? शब्दों से। उस शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। देखिए बेटा, भाषा जो है वो तो बनती है शब्दों से, लेकिन शब्द किससे बनते हैं? वो बनते हैं वर्णों के मेल से। ठीक है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे चित्रों में देखिए, ये चित्र है गाय का। ठीक है, तो गाय शब्द का जो है अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट जो चित्र है ये है पेड़ का। ठीक है, तो पेड़ का भी अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही रेलगाड़ी, मटर, भालू, तितली, इन सभी शब्दों के ये शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द वही ठीक होगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा। बिना अर्थ निकले वह शब्द नहीं होता। अगर देखिए नीचे देखिए, अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकले तो उसे शब्द नहीं कहते। अगर वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे लमक, देखिए बेटा जो लमक है, अब यदि इन वर्णों का मेल सही होता यहाँ पे, जैसे ल की जगह कै उल्टा जैसे ये लिखा है, जैसे कै मैं ल, तो ये शब्द सही होता क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन लमक, ये लमक कोई शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें वर्णों का जो स्थान है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए कोई अर्थ नहीं है इसका। ऐसे ही देखिए छः है ल, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वर्णों का जो क्रम है वो सही नहीं है। यदि वर्णों का क्रम सही होता तो शब्द भी सही होता और उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता। ऐसे ही देखिए तै च पै, तचप, कोई अर्थ नहीं है इसका। ऐसे ही नेक्स्ट है दै डै घै, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इन चारों ये चारों जो शब्द है, इनके वर्णों का जो स्थान है वो ठीक नहीं है, तो हम इसे शब्द भी नहीं कह सकते। ठीक है, हम इसे शब्द भी नहीं कह सकते। देखिए शब्द की परिभाषा देखिए बेटा, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, वर्णों का ऐसा मेल, देखिए शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्णों का ऐसा मेल। ऐसा मेल मीन्स उनका क्रम जो जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, ये किसकी शब्द की परिभाषा है? वाक्य। अभी हमने शब्द पढ़ा, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। ठीक है, शब्द किससे बनते हैं बेटा? वर्णों के मेल से। तो सबसे पहले हमने शब्द पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? देखिए, हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं हम अपनी बातों को वाक्यों में, बिल्कुल सही है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। देखिए जो शब्द थे वो किससे बनते थे? वर्णों के मेल से। लेकिन जो वाक्य है वो शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से बनते हैं। हर वाक्य का कोई अर्थ होता है। देखिए बिना अर्थ के वह वाक्य नहीं होता। हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है और वही वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ निकले हम उसको वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है।
शब्द और वाक्य में क्या अंतर है कि शब्द तो जो है वो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन वाक्य जो है वो शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। देखिए चित्र है नीचे, एक लड़का है, ये पढ़ रहा है, राम पढ़ता है। ठीक है, तो वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि ये वाक्य है, इसमें शब्दों का जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। शब्दों का स्थान जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर है। यदि इसी वाक्य को हम यह ऐसे लिख देते कि पढ़ता है राम, तो ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इनमें वाक्यों का क्रम जो है, शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है। लेकिन राम पढ़ता है ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसका कोई अर्थ भी निकलेगा कि राम पढ़ रहा है या राम पढ़ता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगला चित्र जो है ये हिरण का है, हिरण चरता है, तो ये वाक्य भी, इस वाक्य में भी शब्दों का स्थान बिल्कुल सही है, तो ये वाक्य सही है। यदि हिरण चरता है इस जगह ये लिखा होता चरता है हिरण, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन हिरण चरता है ये वाक्य सही है, इसका अर्थ भी सही निकलेगा, तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं। आगे देखिए बेटा, अगर शब्दों के मेल का कोई अर्थ न हो, शब्दों का जो मेल है उनका यदि कोई अर्थ न हो तो उसे वाक्य नहीं कहते। मैंने पहले बताया था कि जब शब्दों का मेल सही होगा तो वाक्य भी सही होगा और उसका अर्थ भी सही निकलेगा, लेकिन जब शब्दों का ही स्थान सही नहीं होगा तो वाक्य भी सही नहीं होगा और उसका अर्थ भी सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब ये नीचे जो वाक्य है इनको देखिए। रोहन गया स्कूल है, रोहन गया स्कूल है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि इनमें शब्दों का जो स्थान जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका और ये बिल्कुल गलत वाक्य है। माँ पका है खाना रही, ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें भी शब्दों का स्थान सही नहीं है, शब्दों का क्रम जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। ठीक है, साड़ी पहनी ने रेखा, कोई अर्थ नहीं है इसका भी, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम, शब्दों का स्थान सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इन शब्द समूह से बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, इन शब्दों से जो बात है वो समझ नहीं आ रही, इसलिए ये वाक्य नहीं है, इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं। जो ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उनको हम यदि नीचे दिए गए वाक्यों की तरह लिखें तो वाक्य हमारा बिल्कुल सही होगा और उसका अर्थ भी सही निकलेगा। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, रोहन स्कूल गया है, रोहन स्कूल गया है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोहन स्कूल की जगह क्या लिख रखा है, गया, क्या लिख रखा है, गया, तो यहाँ जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं था, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल गलत था। और यहाँ शब्दों का क्रम ठीक हुआ, शब्दों का स्थान जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे है, तो ये वाक्य भी सही होगा, इसका अर्थ भी निकलेगा। रोहन स्कूल गया है, वाक्य बिल्कुल सही है कि रोहन स्कूल गया है। सेकंड में है माँ खाना पका रही है, तो माँ खाना पका रही है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे है रेखा ने साड़ी पहनी, तो ये वाक्य भी सही है। इस तरह शब्दों का स्थान, वाक्य में शब्दों का स्थान सही होगा तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा और उसका अर्थ भी सही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, इन शब्द समूहों से बात समझ में आ रही है, इसलिए ये वाक्य है। ठीक है, ये वाक्य की परिभाषा है कि इन शब्द समूह से बात समझ में आ रही है, इसलिए ये क्या है, वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था बेटा। अब हम करेंगे अभ्यास। ठीक है, देखिए बेटा, अभ्यास करेंगे हम। अभी हमने चैप्टर पढ़ा, अब हम करेंगे अभ्यास। ठीक है, प्रश्न उत्तर है।
प्रश्न नंबर क में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिए हुए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, शब्द और वाक्य हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ी। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, लेकिन शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है, क्योंकि शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से, और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। ठीक है, तो हम वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन शब्द समूह से बात समझ में आ जाए उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी हमारी बिल्कुल सही है, जिन शब्द समूह से बात समझ में आ जाए उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख, शब्दों पर सही चिन्ह लगाइए। शब्दों पर सही चिन्ह लगाना है। आम, चनत, हिरण। देखिए, आम है, ये सब सही शब्द है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे, लेकिन चनत कोई शब्द नहीं है। हिरण बिल्कुल सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही तामच, मोर, धबल। तामच भी कोई शब्द नहीं है, मोर बिल्कुल सही है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। धबल भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नाला है, नाला सही है, तो हम सही शब्द है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। गमन, ये कोई शब्द नहीं है। पैसा, पैसा बिल्कुल सही शब्द है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। लेरम, लेरम भी कोई शब्द नहीं है। सूरज, सूरज सही शब्द है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। गुलाब, गुलाब भी सही शब्द है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इनको ऐसे करना है। प्रश्न नंबर ग है, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। शब्दों का देखिए बेटा, ये वाक्य लिखे गए हैं, लेकिन इनमें शब्दों का जो क्रम है, जहाँ स्थान, शब्दों का जहाँ स्थान होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है, तो हमें इन वाक्यों को सही करके लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। पिताजी है लाए सेब, इसमें जो शब्द हैं इनका क्रम सही नहीं है, हमें इनका क्रम वाइज लिखना है। पिताजी सेब लाए हैं, तो ऐसे ये वाक्य बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोहन रहा खेल है, तो ये वाक्य है, इनमें जो शब्दों का जो क्रम है ये सही नहीं है, हमें सही करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सोहन खेल रहा है। ठीक है, सोहन खेल रहा है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है, गीता पढ़ेगा मनु आज। देखिए, इनमें वाक्यों का क्रम जो है वो सही नहीं है, तो हम क्रम वाइज इनको कैसे लिखेंगे? मनु आज गीता पढ़ेगा। क्या लिखेंगे बेटा? मनु आज गीता पढ़ेगा। टॉफ़ी है यह अच्छी नहीं, यह टॉफ़ी अच्छी नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा। बिल्ली चूहा ने पकड़ा। देखिए, बिल्ली चूहा ने पकड़ा, यहाँ पे हम वाक्य कैसे लिखेंगे? बिल्ली ने चूहा पकड़ा। ठीक है, तो ऐसे हम प्रश्न नंबर ग को करेंगे। प्रश्न नंबर घ कैसे करेंगे बेटा? वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें शब्दों का क्रम करके वाक्य बनाए थे, लेकिन प्रश्न नंबर घ में क्या करेंगे? वर्णों का जो क्रम है उनको ठीक करके शब्द बनाएंगे। ठीक है, देखिए, री कै बै। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि शब्द सही बने? बै कै री। ठीक है, वर्णों का क्रम सही करके कैसे लिखेंगे? बै कै री। जय में, ये कोई शब्द नहीं है, हमें वर्णों का स्थान सही करना है। मे जय मेज। डै से कै, इसको कैसे लिखेंगे? से डै कै। बै कीता, कैसे लिखेंगे? किताब। ठीक है, तो हमारा शब्द सही बनेंगे। ऐसे ही इधर देखिए, न ग ग, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ग ग न। ऐसे त र भा, भा र त। गु अंग र, अंगू र। व र न, र न व। ठीक है, तो ऐसे हमें शब्दों को, वर्णों को क्रम वाइज लिखेंगे तो हमारा जो शब्द है वो सही बनेगा और उसका अर्थ भी सही निकलेगा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे अभ्यास। अब हमें नोटबुक में कैसे करने हैं ये देखिए। आपकी हिंदी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखनी है। ठीक है, डेट के बाद क्या लिखेंगे? डे। डे कौन सा है आज? फ्राइडे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? CW। ठीक है, CW पार्ट कौन सा है हमारा? तीसरा। ठीक है, पार्ट
तीसरा पाठ का नाम क्या है? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे हम आज? प्रश्नोत्तर। क्या करेंगे बेटा? प्रश्नोत्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? देखिए, एक एक लाइन है, उसका गैप देना है हमें। जब हम एक एक लाइन का वन लाइन का गैप देंगे तो राइटिंग सुंदर होगी, मात्राएं बिल्कुल अच्छी से लगेंगी। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। उत्तर क्या होगा बेटा? वर्णों का ऐसा मेल, वर्णों का ऐसा मेल, मैं ए लमेल, जिसका कोई अर्थ, जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा प्रश्न नंबर सेकंड है, Hello students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach beta chapter number 3, Sweet Home, प्यारा घर. Inside, inside means अंदर. देखो बेटा, हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोस्टली आवर हाउस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रूम, कि हमारे घर बहुत से विभिन्न भागों में बटे होते हैं। क्या? रूम। विभिन्न भागों में कमरे बटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के रूप में क्या है? वेयर वी कुक फूड, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। इट इज कॉल्ड किचन, कि वह हमारा क्या कहलाता है? किचन। किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। लुक एट द पिक्चर एंड गिव द नेम ऑफ डिफरेंट रूम्स, कि देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है इनको देखो और नेम द डिफरेंट रूम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, कि उनके विभिन्न कमरों के नाम लिखो। कहाँ लिखने हैं बेटा? ये फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कहाँ से? इस सहायता बॉक्स में से लोगे। और नंबर फर्स्ट पे क्या है? किचन, KITCHEN, किचन। किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। नंबर फर्स्ट पे क्या है? किचन, KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रसोई। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड पे क्या है? बेडरूम। देखो आपके रूम में यहाँ बेड भी है, ये स्टडी टेबल भी है, तो ये क्या है? बेडरूम। BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हो आप? सोने के लिए जाते हो, तो बेडरूम मीन्स क्या होता है? सोने का कमरा। नंबर थर्ड, डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM रूम। डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ 1 टेबल है अच्छी लंबी चौड़ी, और ये 6 चेयर है। तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं। मतलब यहाँ बैठ के हम अपना खाना खाते हैं। नंबर 4, फोर्थ पे क्या है? गेस्ट रूम, GUEST, गेस्ट, ROOM रूम। गेस्ट रूम मीन्स मेहमान का कमरा। देखो यहाँ पे सोफे भी है, मेज भी है, मेहमान का कमरा। मेहमान मीन्स जो हमारे, जैसे बुआ जी आती है, मामा फूफा आते हैं, कोई भी मतलब आते हैं, तो हम उनको कहाँ बैठाते हैं? गेस्ट रूम। गेस्ट रूम मीन्स मेहमान का कमरा। नंबर 5, स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM रूम। स्टडी रूम मीन्स क्या होता है बेटा? जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं। देखो ये एक बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है ना, इसकी टेबल भी है, चेयर भी है, ये कबर्ड है जिसमें इसने अपनी बुक्स रखी हुई है। नंबर 5 पे क्या है? स्टडी रूम, मतलब पढ़ने का कमरा। नंबर 6 पे गैरेज, GARAGE, गैरेज। गैरेज मीन्स जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो गाड़ी खड़ी करने का स्थान। ओके बेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बनीज एडवाइज, हाउस मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड सेफ, कि घर हमें क्या बनाता है? लाइफ मीन्स जो हमारी जिंदगी होती है वो हमें क्या देती है? कंफर्टेबल और सेफ, हमें सुरक्षा से रखते हैं। देखो बेटा, आई विल बी
रिपीट अगेन। पढ़ा है चैप्टर नंबर 3। तो स्वीट होम मीन्स क्या होता है? प्यारा घर। इनसाइड मीन्स अंदर। मोस्टली आवर हाउस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रूम। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वी कुक फूड इट इज कॉल्ड किचन। लुक एट द पिक्चर्स एंड गिव द नेम ऑफ डिफरेंट रूम फॉर द हेल्प बॉक्स। नंबर फर्स्ट पे बेटा हमारा क्या है? किचन। किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। KITCHEN किचन। किचन मीन्स रसोई। नंबर 2 पे क्या है? बेडरूम। BED बेड, ROOM रूम। बेडरूम। देखो बेटा नंबर सेकंड पे क्या है? बेडरूम। BED बेड, ROOM रूम। बेडरूम मीन्स सोने का कमरा। नंबर थर्ड डाइनिंग रूम। DINING डाइनिंग, ROOM रूम। डाइनिंग रूम मीन्स मतलब जहाँ पर हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते हैं, मतलब अपना खाना खाते हैं। नंबर 4 गेस्ट रूम। GUEST गेस्ट, ROOM रूम। गेस्ट रूम मीन्स जहाँ पर हम अपने मेहमान या अतिथि को बैठाते हैं। नंबर 5 स्टडी रूम। STUDY स्टडी, ROOM रूम। स्टडी रूम मीन्स क्या होता है बेटा? पढ़ने का कमरा। क्या होता है स्टडी रूम? पढ़ने का कमरा। नंबर 6 गैरेज। GARAGE गैरेज। गैरेज मीन्स क्या होता है? गाड़ी खड़ी करने का स्थान। गैरेज मीन्स क्या होता है? गाड़ी खड़ी करने का स्थान। देखो बेटा अभी हमने बुक में क्या किया था? स्वीट होम चैप्टर नंबर 3। क्या किया था? चैप्टर नंबर 3 इसमें जीके में। अब हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग। WOR वर्ड मीनिंग, MEANING। वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग मीन्स क्या होता है? शब्द अर्थ। नंबर फर्स्ट पे क्या है? किचन। क्या है नंबर फर्स्ट पे? किचन। KITCHEN क्या है? किचन। देखो बेटा किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। KITCHEN किचन। किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। क्या होता है? रसोई। क्या होता है? किचन मीन्स रसोई। नंबर 2 पे क्या है? बेडरूम। क्या है? बेडरूम। BED बेड, ROOM रूम। क्या होता है? बेडरूम मीन्स सोने का कमरा। क्या होता है? सोने का कमरा। क्या होता है मतलब? बेडरूम मीन्स सोने का कमरा। नंबर थर्ड पे क्या है? डाइनिंग रूम। DINING डाइनिंग, ROOM रूम। डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है? डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है? खाना खाने का कमरा। क्या होता है? खाना खाने का कमरा। डाइनिंग रूम मीन्स खाना खाने का कमरा। गेस्ट रूम। नंबर 4 पे क्या है? गेस्ट रूम। GUEST गेस्ट, ROOM रूम। ROOM रूम। गेस्ट रूम। गेस्ट रूम मीन्स मेहमान का कमरा। मेहमान का कमरा। क्या होता है? मेहमान का कमरा। नंबर 5 देखो बेटा नंबर 5 पे क्या है? स्टडी रूम। STUDY स्टडी, ROOM रूम। स्टडी रूम मीन्स पढ़ने का कमरा। क्या होता है? पढ़ने का कमरा। पढ़ने का कमरा। क्या होता है? पढ़ने का कमरा। नंबर 6 गैरेज। GARAGE
खड़ी करने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान क्या होता है? देखो बेटा, आई विल रिपीट दिस अगेन। नंबर फर्स्ट पे क्या है? किचन, KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रसोई, किचन मीन्स रसोई। नंबर टू, बेड रूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेड रूम, सोने का कमरा, सोने का कमरा। नंबर थर्ड, डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम मीन्स खाना खाने का कमरा, खाना खाने का कमरा। नंबर फोर, गेस्ट रूम, GUEST, गेस्ट, ROOM, रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम मीन्स मेहमान का कमरा, मेहमान का कमरा। नंबर फाइव, स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम, पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा। नंबर सिक्स, गैरेज, GARAGE, गैरेज, गैरेज में गाड़ी खड़ी करने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, गैरेज में गाड़ी खड़ी करने का स्थान। देखो, आई विल बी रिपीट अगेन। वर्ड मीनिंग, चैप्टर नंबर थर्ड, वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ। नंबर फर्स्ट, किचन, किचन मीन्स रसोई, किचन मीन्स रसोई। नंबर टू, बेड रूम, बेड रूम मीन्स सोने का कमरा, सोने का कमरा। नंबर थर्ड, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम मीन्स खाना खाने का कमरा, खाना खाने का कमरा। नंबर फोर, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम मीन्स मेहमान का कमरा, मेहमान का कमरा। नंबर फाइव, स्टडी रूम, स्टडी रूम मीन्स पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा। नंबर सिक्स, गैरेज, गैरेज मीन्स गाड़ी खड़ी करने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान।